नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। आप 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं जाना था, बल्कि इतिहास के वर्गीकरण के बारे में जाना था। इतिहास के वर्गीकरण को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल, जिस काल के जो है दोस्तों कोई भी साक्ष्य यानी एविडेंस जो है नहीं मिले थे, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो इस काल के लिखित साक्ष्य जो है मिले थे, लेकिन दोस्तों इनको जो है पढ़ा नहीं गया था, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा था ऐतिहासिक काल, जिसके लिखित साक्ष्य मिले थे और साथ ही इनको जो है पढ़ा भी गया था, तो इनके बारे में हमने बात की थी। इसके बाद हमने बात की थी जो प्रागैतिहासिक काल है, इसको जो है 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जिसमें हमने पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में कल की क्लास में पढ़ा था। पुरा पाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक माना जाता है। तो दोस्तों कहा जाता है कि पुरा पाषाण काल जो है कब से शुरू हुआ था ये अभी तक नहीं पता लग पाया, लेकिन कब तक रहा था, लगभग 10,000 BC तक जो है रहा था पुरा पाषाण काल। साथ ही पुरा पाषाण काल की यदि बात की जाए तो इस काल में जो है मानव की हम स्थिति की बात करेंगे, तो मानव जो है इस काल में खाना बदोश था, जीवन अस्थिर था, साथ ही कच्चा मांस खाता था, शिकार का अल्प ज्ञान था, पत्थरों का प्रयोग करता था और पत्थरों का काल था। साथ ही इसी काल के अंत में जो है दोस्तों आग की खोज हुई थी। चित्रकारी की शुरुआत पुरा पाषाण काल में ही हुई थी, यानी रॉक पेंटिंग्स यानी शैल चित्रकारी, मतलब पत्थरों को काटकर चित्रकारी की गई थी। जैसे एग्जाम्पल क्या है, भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हैं, जिनकी खोज 1957-58 में BS बाकड़कर के द्वारा जो है की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। और इन भीमबेटका की गुफाओं को महाभारत कालीन गुफाएं भी माना जाता है। दूसरा था मध्य पाषाण काल, जिसको लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। यदि इसकी बात करते हैं तो इसका समय जो है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है रहा था। इस काल में जो है छोटे छोटे पत्थरों का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था, इसीलिए इनको माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसी काल में जो है पशुपालन की शुरुआत हुई थी। तो पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? मध्य पाषाण काल में हुई थी। अब इसके साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले? तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, बागोर राजस्थान से। मानव के द्वारा पहला पालतू पशु किसे बनाया गया था? कुत्ता को, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही इस काल में आते आते जो है मानव को शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था, यानी मानव जो है शिकार करना सीख गया था और ये शिकार के लिए तीर कमान का प्रयोग करने लगा था, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही शव दफनाने की शुरुआत किस काल में? मध्य पाषाण काल में। इसके एविडेंस यानी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसके साक्ष्य लेखिया उत्तर प्रदेश मिर्जा से, जहाँ से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। महादहा यूपी से दोस्तों, महादहा यूपी से जो है युगल समाधि मिली है। और लंगनाज गुजरात से जो है पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ तक कल की क्लास में हमने अच्छे से बात की थी। अब इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं नवपाषाण काल के बारे में, जो कि प्रागैतिहासिक काल का तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे नवपाषाण काल, जो कि 4,000 BC से 2,500 BC तक इसका समय रहा था। इस काल में कृषि की शुरुआत हुई थी। तो एग्रीकल्चर की शुरुआत जो है किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में। सबसे पुरानी कृषि बस्ती कौन सी है? तो मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसको जो है दोस्तों सबसे पुरानी कृषि बस्ती माना जाता है, मेहरगढ़ को, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में वर्तमान में। किस नदी के किनारे थी? वर्तमान में बेलन नदी के किनारे पर। पहली फसल कौन सी थी? पहली फसल थी जौ। याद रखें दोस्तों, पहली फसल थी जौ। और मेहरगढ़ में घर कैसे थे? आयताकार और वर्गाकार। साथ ही मेहरगढ़ से कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले हैं। तो ये आपको याद रखना, कपास की खेती के जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से मिले थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है।
साथ ही जो पहिए का आविष्कार हुआ है ये किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में, और ये जो है लकड़ी का बना हुआ था। तो दोस्तों पहिए का जो आविष्कार हुआ था किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। किस चीज़ का था? लकड़ी का था। इसका प्रयोग जो है बैलगाड़ी में किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही यहाँ से पूजा के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों क्या यहाँ से मंदिर के साक्ष्य मिले? नहीं, लेकिन यहाँ के लोग पूजा करते थे। किस किस की पूजा करते थे? तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ के लोग जो है प्रकृति की जो है पूजा करते थे। साथ ही मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करने लगे थे, और ये खाना पकाने व खाना बनाने में जो है मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करने लगे थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब नवपाषाण काल में आपको पता लगा होगा इसका समय 4000 BC से कब तक रहा था? 2500 BC तक जो है रहा था। साथ ही इस काल में कृषि की शुरुआत हुई थी। और साथ ही दोस्तों यदि बात की जाए तो पहिए का आविष्कार हुआ, पूजा के साक्ष्य मिले हैं, और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करने लगे थे इस काल में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल यानी प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? जैसे बेलन घाटी ये यूपी में है। संगनकल्लू कर्नाटक में, जहाँ से राख का टीला प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। राख का टीला जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ है? संगनकल्लू से। ये संगनकल्लू जो है नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल था। सोन घाटी मध्य प्रदेश में है। सिंहभूम झारखंड में है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बुरधोम जम्मू कश्मीर में। और बुरधोम से जो है मानव के साथ कुत्ते का शव प्राप्त हुआ है। तो ये सारे जो स्थल यानी साइट हैं ये नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे बेलन घाटी यूपी में, संगनकल्लू कर्नाटक में जहाँ से राख का टीला प्राप्त हुआ है, सोन घाटी मध्य प्रदेश में, सिंहभूम झारखंड में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बुरधोम जम्मू कश्मीर में। और साथ ही बुरधोम से जो है मानव के साथ कुत्ते का शव प्राप्त हुआ है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आप दोस्तों और एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से। यहाँ पे नोट लिखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप से मतलब है जब भारत जो है भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला था भारतीय उपमहाद्वीप में? मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से मानव खोपड़ी मिली थी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ताम्रपाषाण काल। ये तो ये ताम्रपाषाण काल जो है किसके बाद आता है? ताम्रपाषाण काल जो है नवपाषाण काल का बाद आता है। नवपाषाण काल के बाद आता है। तांबे की खोज हुई थी इस काल में। मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु है तांबा। तो मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी है? तांबा है, यानी कॉपर। यानी मानव ने पहले तांबा प्रयोग किया, फिर कांसा और फिर लोहा। कांसा क्या होती है? कांसा एक प्रकार की मिश्र धातु होती है जो कि टीन व तांबे के मिलने से बनती है, और इसका प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो मानव ने जो है सबसे पहले तांबा प्रयोग किया, फिर कांसा, फिर लोहा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब लोहा के बारे में जान लेते हैं। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले और ये कब प्रयोग किया गया था? तो जैसे लोहे की हम बात करते हैं तो ये जो है वैदिक सभ्यता से इसके साक्ष्य मिले और यहीं जो है प्रयोग हुआ था। आप सभी को पता है वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों लोहे की खोज जो है ऋग्वैदिक काल में हुई थी और इसका प्रयोग यानी यूज हुआ था उत्तर वैदिक काल में। तो ये दोनों ऑप्शन ना दिए हों, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, केवल वैदिक सभ्यता दिया हुआ तो भी बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना। तो आपका राइट आंसर होगा वैदिक सभ्यता। लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले? अतरंजी खेड़ा यूपी एटा से मिले हैं। तो लोहे के जो साक्ष्य यानी एविडेंस है ये कहाँ से मिले हैं? यूपी के एटा में अतरंजी खेड़ा पड़ता है, तो यहाँ से लोहे के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों से मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर जो है तांबे का प्रयोग किया गया था उनको ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ जो है कहा जाता है। अब जैसे कृषक ग्रामीण संस्कृति हैं, ये सारी जो है कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। एग्जाम्पल जैसे दोस्तों बनास संस्कृति है, इसको राजस्थान में है, इसे जो है ताम्बती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तांबे का बड़े स्तर पर जो है प्राप्त हुआ है। तो ये आपको याद रखना है।
तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बनास संस्कृति की। बनास संस्कृति कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है और इस संस्कृति को जो है ताम्बती भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है तांबा बड़े पैमाने पर प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको ताम्बती भी जो है कहा जाता है। अब जैसे ये कायथा संस्कृति कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश के नापदा टोली में है। जोरवे संस्कृति इनाम गांव और सोनेगांव जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो इनको ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है तांबे का प्रयोग किया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और ये जो सारी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ ये जो है कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? लाहुरा देव से। याद रखें दोस्तों, लाहुरा देव से नवीन खोजों के आधार पर। संत कबीर नगर जिला यूपी से, और दूसरा मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे पहले मेहरगढ़ से मिले थे जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, लेकिन नई खोजों के आधार पर देखा जाए तो लोहरा देव है जो कि संत कबीर नगर जिला यूपी में पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हड्डी के उपकरण या आभूषण। तो हड्डी के उपकरण या आभूषण जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महादहा सराय नाहर राय से। प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मेहरगढ़ से। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले, कि जहाँ से हमें यह पता लगता है कि मानव जो है स्थायी बस्तियाँ बनाकर रहता था। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से? मेहरगढ़ से। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से? कोल्डी हवा प्रयागराज यूपी से। यानी चावल के जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कोल्डी हवा प्रयागराज यूपी से प्राप्त हुए चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। अब दोस्तों ये था हमारा नवपाषाण काल के बारे में और ताम्रपाषाण काल के बारे में, जो कि हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसका समय 2500 BC से 1750 BC तक रहा था। तो ये आपको याद रखना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका समय कब से कब तक रहा था? 2500 BC से 1750 BC तक। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे पर थी? सिंधु नदी के किनारे पर। इसको किसने बसाया? द्रविड़ यानी भारतीय। तो जो द्रविड़ होते थे ये जो है काले लोग होते थे जिनको भारतीय कहा जाता था, और आर्य मतलब गोरे, जिनको क्या कहा जाता था? गोरे कहा जाता। और वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा जो है बसाई जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम, जैसे हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सरस्वती नगरीय सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता। तो इन अलग अलग नामों से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, नगरीय सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता जैसी कोई नाम की चीज़ है, इसको जो है 1826 में पहली बार चार्ल्स मेसन के द्वारा खोजा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है पहली बार चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में खोजा गया था। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद 1856 में पहली बार जो है किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है क्या होगा? इसका सर्वेक्षण यानी सर्वे जो है किया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य जानकारी के बारे में जाना है। और इससे आगे का जो बचा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।